ये विवेक जब तुम्हारे हृदय में घटेगा तभी तुम अपने जीवन का कल्याण कर सकोगे। संसार में जितने लोग हैं वे सब मूढ़ बने हुए हैं, उन्हें अपनी आत्मा की पहचान नहीं, मैं और मेरे का कोई ज्ञान नहीं। जब तक तुम्हारे भीतर ये ज्ञान नहीं होगा अपना कल्याण नहीं कर सकोगे। कौन हूं मैं, कौन हूं मेरा क्या है, इसका विवेक है। सब अविवेक में जी रहे हैं। अध्यात्म की दृष्टि से जब हम विवेक की बात करते हैं तो उस विवेक का मतलब होता है विभाजन। नीर और क्षीर का विवेक, जैसे हंस के सामने दूध में पानी मिलाकर रख दो तो हंस केवल दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसा क्यों? कहते हैं हंस के चोंच में एक विशेष प्रकार का रासायनिक स्राव होता है। उस स्राव के कारण, उस रसायन के सिक्रेशन के कारण दूध अलग हो जाता है, पानी अलग है। और संतों ने इसे एक बहुत सुंदर प्रतीक बनाया और नीर क्षीर विवेकनी दृष्टि का उदाहरण हंस को माना कि हंस है जो नीर नीर को ग्रहण करता है, क्षीर क्षीर को ग्रहण करता है, नीर को अलग कर देता है, दूध दूध को ग्रहण करता है, पानी को अलग कर देता है। व्यावहारिक जीवन में भी हमारे भीतर ऐसा होना चाहिए। विवेक हमारे भीतर होना चाहिए जो सूझबूझ को से संपन्न बनाए, सार को ग्रहण करने की बात सिखाए, असार को उड़ाने की बात कर दे। जैसे एक गृहस्थ के विषय में कबीर ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। कि जो सार है सार्थक उसको ग्रहण करो और जो असार है उसे उड़ा दो। ये तुम्हारे जीवन के व्यवहार के विवेक का आधार बनेगा। और अध्यात्म शास्त्र में अगर हम विचार करें तो तुम्हारे भीतर का आत्मा सार है और ये शरीर और ये संपत्ति, ये संबंधी, ये दुनिया की चीजें, ये सब असार है। सार का सत्कार करो और असार से अपने आप को दूर करो, असार का परिहार करो, सार का सत्कार करो, तब तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। और यही सच्चे अर्थों में हमारी साधना का मूल तत्व है, वो विवेक। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये विवेक होना चाहिए। संत कहते जानो, अपने आप को पहचानो। मैं कौन हूं? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए आप क्या जवाब देंगे? आपके भीतर कभी ये सवाल उठा कि मैं कौन हूं? उठा? अपने मन में कभी ऐसा सवाल नहीं उठा होगा, लेकिन यदि किसी और ने पूछा आप कौन हैं तो आपका क्या उत्तर? अभी मैं पूछूं भाई साहब आप कौन हैं तो क्या उत्तर दोगे आप? हाँ, क्या बोलोगे? अपना नाम। और ज़्यादा होगा तो अपनी डिग्निटी जोड़ने के लिए, अपनी डिग्निटी प्रकट करने के लिए जो आपके साथ डिजिग्नेशन जुड़े हुए हैं। मैं अमुक सभा का प्रधान हूँ, अमुक संस्था का प्रधान हूँ, मेरा अमुक व्यापारिक संगठन है, मेरे इतने व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। यही है ना आपके परिचय का आधार? कुछ ऐसा ही तो कहोगे? हाँ, ऐसा ही कहोगे। पर संत कहते हैं ये सब नादानी है, ना समझी है। तुमने अपना नाम बताया, वो सच में तुम नहीं हो। ये नाम तुम्हारे जीवन के साथ कब जुड़ा? पैदा हुए और एक रोज परिवार के लोगों ने मिलकर तुम्हारा नामकरण कर दिया, तब से तुमने अपना नाम बना लिया। अपने आप को ये नाम मान रहे हो। ये नाम कब तक रहेगा? सारी जिंदगी रहे इसकी भी गारंटी नहीं। कई लोग तो एक ही जीवन में अपने नाम बदल लेते हैं और कदाचित जीवन भर ये नाम रह भी गया, मर जाओगे तो तुम्हारा नाम यहीं धरा रहेगा। हो सकता है कुछ अच्छा काम करके जाओ तो तुम्हारे जाने के बाद दुनिया के लोग कुछ दिन तुम्हारे नाम को याद रखें, लेकिन नाम छूट जाएगा, नामधारी का पता नहीं रहेगा। कौन है पहचानो। जिसे तुम मेरे कह रहे हो वो भी तुम्हारे कहाँ है? जब तुम दुनिया से जाओगे सब यहीं धरे रह जाएंगे, कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। तुम्हारे साथ क्या आज तक दुनिया में किसी के साथ नहीं गया, तुम्हें ये पता है। न नाम तुम्हारा है, न रूप तुम्हारा है, न संपर्क तुम्हारे हैं, न संबंध तुम्हारे हैं, न संयोग तुम्हारे हैं। जो तुमने जोड़ा है वो तुम्हारे साथ भले हैं पर तुम्हारे नहीं है। इसे पहचानने की कोशिश करो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसे जानो। नाम तुम नहीं, रूप तुम नहीं। माना कि तुम्हें नाना नामों से पुकारा जाता है, माना कि तुम नाना रूपों को धारण करते हो, फिर भी तुम नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप ही तुम्हारा स्वरूप है। उसे पहचानो। जो अंतः प्रज्ञा से संपन्न होता है,
जिसकी भीतर की आंखें खुली रहती है उसे पता रहता है मैं कौन हूं, मेरा कौन, मेरा क्या है। वो सबके बीच रहते हुए भी अपने में रमा रहता है। और यही आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी कला है। रहो सब में, रमो निज में। रहो सब में, रमो निज में। अपने को पहचानो। जब तक अपने को नहीं पहचानोगे उसे पा नहीं सकोगे, उसका उद्घाटन नहीं कर सकोगे। तो मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये विवेक होना चाहिए। और ये विवेक जिसके हृदय में घट जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये विवेक। तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछड़े ज्यों पै और पानी। तुम चेतन हो, यह देह अचेतन है, यह जड़ है, तुम ज्ञानी हो। तुम्हारा और शरीर का गठबंधन अनादि से है, लेकिन यत्न ते बिछड़े, प्रयत्न करके तुम इन्हें पृथक पृथक कर सकते हो। जैसे दूध और पानी मिलकर एक मेघ हो जाते हैं, वे एक मेघ से दिखते हैं लेकिन एक मेघ होते नहीं। प्रयत्न करके हम पुरुषार्थ करें, ठीक ढंग से प्रोसेस करें तो दूध को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। इसी तरह देह और आत्मा का जो संबंध अनादि से बना है, यदि तुमने भेद विज्ञान करके सत पुरुषार्थ कर लिया तो दोनों को पृथक पृथक भी किया जा सकता है। और जब इसे पृथक करोगे तभी अपने स्वरूप को पहचानोगे। इस शरीर और शरीर जन अन्य संयोगों के प्रति आसक्ति में तुमने अपने संसार को बढ़ाया है, अनादि से दुख पाया है। अपने आप को पहचानो, अपने भीतर बैठे परमात्मा को जानो। जब उसे जानोगे तब सच्चे अर्थों में प्रज्ञावान कहलाओगे। हमारी संस्कृति में ज्ञानी किसे कहा? उसे जो आत्मा को पहचाने। पंडित किसे कहा? उसे जो आत्मा को जाने। और वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही विद्वान है जो अपने आप को पहचानता है, जो अपने आप से अनजान दुनिया का ज्ञान रखने के बाद भी वो अज्ञानी है। अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए, अपने आप को जानने का मार्ग पकड़िए। जब आप अपने आप को जानेंगे तभी अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। जो स्वरूप बोध से संपन्न होते हैं वे संसार में कभी भटकते नहीं, और जो स्वरूप बोध से शून्य होते हैं वे संसार में कभी संभलते नहीं। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रख करके चलना चाहिए। तो स्वरूप का बोध बहुत जरूरी है। स्वरूप बोध मनुष्य को कैसे ऊंचा उठाता है और स्वरूप बोध के अभाव में मनुष्य का कैसे पतन होता है।